नमस्कार बंधुओं, राजस्थान जी के पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप सभी की स्टडी बखूबी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको अवगत कराया कि कल से हमने जिसकी शुरुआत की है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिनको अपन ने डिवाइड करके कला अलग और संस्कृति अलग को डिवाइड करके उनका जो पाठ्यक्रम बना बताया, उसी के अनुरूप दोस्तों आज हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों राजस्थान की संस्कृति से संबंधित। और उसमें भी उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा साथ साथ, राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के नृत्य दोस्तों, इसकी चर्चा करने से पहले बता दें क्लास बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाली है सभी। और इसमें अपन ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी समझाएंगे भी बखूबी। और दोस्तों, जैसा कि टॉपिक का नाम है राजस्थान के नृत्य, उसी के संदर्भ में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं टाइम ना गवाते हुए दोस्तों। तो जो राजस्थान के नृत्य, या फिर अपन लिख सकते हैं केवल नृत्य। नृत्य को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य, जिसको क्लासिकल डांस भी बोलते हैं दोस्तों। और दूसरा हो जाएगा अपना लोक नृत्य। अपन को पढ़ना तो है राजस्थान के नृत्य, उनमें पढ़ना तो है हमको लोक नृत्य, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम शुरू करते हैं तो उसमें पहले एक और आता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की दोस्तों चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने राजस्थान को भी रिलेट करता है जो शास्त्रीय नृत्य है। तो इसलिए दोस्तों, जैसा कि जो शास्त्रीय नृत्य है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फिर से दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो हो गया उत्तरी भारत, एक हो गया आपका दक्षिणी भारत। दोस्तों साथ साथ उतारते रहिए, नोट करते रहिए दोस्तों, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। क्लास बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है, आपको मजा आएगा। देखना, जो भी ये बोलते हैं कि नृत्य बहुत टफ है, उनको हम कितने आसान तरीके से, जब आपकी क्लास खत्म होगी और कोई भी प्रश्न पुट अप करेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसा अपन हम उसका नाम बता रहे हैं, इतनी जल्दी इतनी फास्ट आप उसका आंसर दे सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों की अपन चर्चा करते हैं। उत्तरी भारत और एक आता है दक्षिणी भारत। दोस्तों जो उत्तरी भारत है उसी के अंदर राजस्थान आता है, और इसलिए हमको कुछ शास्त्रीय नृत्य को मतलब नॉर्मली तरीके से देखना भी पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ना आ जाए। और जो अपने उत्तरी भारत है दोस्तों, इसमें जो नृत्य है उसका नाम है कथक नृत्य। और कमेंट करिए दोस्तों, जो दक्षिणी भारत है अपना, उसका जो नृत्य है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अब अपन को कथक नृत्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जो उत्तरी भारत का हिस्सा है अपना राजस्थान है दोस्तों, तो इसी के चलते अपन कथक नृत्य की बात कर लेते हैं थोड़ी। फिर आगे की चर्चा अपन लोक नृत्य के ऊपर करेंगे, जो भी है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कथक नृत्य। हेडन बना लीजिए दोस्तों, कथक नृत्य। अब कथक नृत्य की बात करते हैं तो कथक नृत्य में सबसे पहले आता है कि जो कथक नृत्य का है कि भारत के संदर्भ में उसका घराना कौन सा है। तो अपन देखें भारत के संदर्भ में, तो दोस्तों भारत के संदर्भ में उनका घराना आ जाता है, कथक नृत्य का आ जाता है लखनऊ घराना। लखनऊ को दोस्तों नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद होगा। लखनऊ कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। और अब कथक नृत्य राजस्थान में जो भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है दोस्तों, वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है कथक नृत्य का राजस्थान में घराना कौन सा है। तो राजस्थान में घराना कौन सा है दोस्तों? कमेंट करिए कौन सा है। राजस्थान में जो कथक नृत्य का घराना है वो है दोस्तों जयपुर।
कौन सा है? जयपुर। अब अपन भारत के संदर्भ में बात करें, जो अपना कथक नृत्य है, कथक नृत्य के जन्मदाता कौन है दोस्तों? जो अपना उत्तरी भारत का एक नृत्य है कथक, कथक के जो है जन्मदाता कौन से हैं दोस्तों, कौन है? तो जो कथक नृत्य के जन्मदाता हैं वो हैं दोस्तों भानुजी महाराज। महाराज। और जो दोस्तों कथक नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो अपने प्रसिद्ध कलाकार आ जाते हैं दोस्तों, साथ साथ नोट करते रहिए दोस्तों। जो अपने कथक नृत्य है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? वो हैं बिरजू महाराज। और ये दोस्तों दोनों ही कहाँ से संबंधित हैं? तो ये दोनों ही दोस्तों लखनऊ से संबंधित हैं दोस्तों। कहाँ से संबंधित हैं? लखनऊ से संबंधित हैं। और जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसमें अपने को इतना ही जाना है, ज्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों लोक नृत्य पढ़ने हैं अपने को। लेकिन थोड़ा बहुत अपन कथक नृत्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उत्तरी भारत का नृत्य है, उत्तरी भारत अपने जो राजस्थान है वो उत्तरी भारत का हिस्सा है, तो इसलिए। और कथक नृत्य के बारे में क्या जानकारी है दोस्तों? जो भारत में उसका घराना है वो कौन सा है? लखनऊ घराना। कौन सा है दोस्तों? घराना कौन सा है? लखनऊ। और राजस्थान में जो घराना है वो कौन सा है दोस्तों? जयपुर। अब कथक नृत्य की बात करें, कथक नृत्य के जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता है दोस्तों भानुजी महाराज। और कथक नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो दोस्तों वो हैं बिरजू महाराज। यहीं तक है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ये इसको अपन यहीं पे विराम देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। तो अपनी जो दूसरी हेडिंग है वो डाल लीजिए दोस्तों लोक नृत्य। लोक नृत्य पे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। जो अपना जो दूसरा है वो कौन सा है? लोक नृत्य। ये अपन को राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ने हैं दोस्तों। किसके संदर्भ में पढ़ने हैं? राजस्थान के संदर्भ में। इनको अपन बोलते हैं फोक डांस। अब लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य को अपन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। जो अपने लोक नृत्य हैं उनको कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। अपन जैसे कितने भी भागों में डिवाइड करें, पर जो अपन पढ़ेंगे वो अपन मेन रूप से 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो पहला है, पहला भाग कौन सा है? जातीय एवं जनजातीय नृत्य। जो पहला भाग कौन सा है दोस्तों? जातीय एवं जनजातीय नृत्य। अब इसी के संदर्भ में जो दूसरा भाग है लोक नृत्य का, वो कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, और जातीय में कौन कौन सी जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, या फिर कौन सी जनजाति के कौन से नृत्य हैं, इनके बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब अगला आ जाता है दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाता है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं? इनका संबंध दोस्तों सीधा से आप पैसों से लगा सकते हो, कि जो भी नृत्य पैसों के लिए किए जाते हैं। आजकल अधिकतर जो नृत्य हैं दोस्तों वो पैसों के लिए ही किए जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ व्यावसायिक नृत्य हैं उनकी अपन बारीकी से चर्चा करेंगे। और अगला जो चौथा भाग है वो है दोस्तों धार्मिक नृत्य, जो कि धर्म को रिलेट करते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है दोस्तों, सभी जुड़ते रहें, कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपन को लोक नृत्य है वो अपन कितनी कैटेगरी में
विभाजित कर लिया, उनको डिवाइड कर लिया दोस्तों 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? जातीय एवं जनजातीय नृत्य। दूसरी कौन सी है दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य। तीसरी कौन सी है दोस्तों? व्यावसायिक नृत्य। चौथी कौन सी है दोस्तों? धार्मिक नृत्य, जो कि धर्म से संबंधित है। इसी के चलते अपन पहले लोक नृत्य में, और पहला बिंदु है अपना जातीय एवं जनजातीय नृत्य। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे अपन आगे बढ़े लोक नृत्य का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अपन पहले जो पहला डिवाइड था, अपना डिवाइडेशन था, वो था जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। और जनजातीय नृत्य में भी आप डाल सकते हो पहला, इसमें भी पहला डाल सकते हो दोस्तों, वो है भील जनजाति के नृत्य। किस जनजाति के? भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन से नृत्य हैं और जो प्रमुख नृत्य हैं उनकी सारी विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों। और यह भी देखेंगे भील नृत्य कंप्लीट करने के बाद कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ गए या कौन कौन से प्रश्न आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों अपन जो भील जनजाति के 8-10 नृत्य हैं उनकी अपन देखते हैं कौन कौन से नृत्य हैं दोस्तों। और अगर आपको याद नहीं हो रहा तो दोस्तों ट्रैकों के माध्यम से भी समझा देंगे अपन। तो पहला जो नृत्य आ जाता है, पहले तो नृत्य देख लीजिए कौन कौन से नृत्य हैं। जो पहला नृत्य आ जाता है दोस्तों, उसका नाम है गबरी नृत्य, या फिर अपन इसी को क्या बोलते हैं? राई नृत्य। अपने दूसरे नृत्य की बात करें दोस्तों, वो आ जाता है गैर नृत्य। पहला हो गया गबरी, दूसरा हो गया गैर, और जो तीसरा नृत्य है दोस्तों वो हो गया युद्ध नृत्य। और जो चौथा है दोस्तों वो हो गया आपका रमणी नृत्य। और जो पांचवा है दोस्तों वो हो गया आपका द्विचक्री नृत्य। और जो आपका छठा है दोस्तों, छठा हो गया आपका घूमरा नृत्य। ये दोस्तों घूमरा नृत्य है, ना कि घूमर। घूमर अलग है और घूमरा अलग है दोस्तों। और जो 8वां नृत्य है दोस्तों वो है हाथी मना। और नमा है दोस्तों, और नमा है दोस्तों वो कौन सा है? सॉरी दोस्तों, जो 8वां है वो कौन सा है आपका? लाठी नृत्य। और जो नमा है दोस्तों, नमा नृत्य कौन सा है? वेरी हाल। और जो दोस्तों दशा है अपना, 10वां है, उसका हो गए दोस्तों, इतने ही है अपने। 9 ही नृत्य पढ़ेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, अब पहला कौन सा हो गया? गबरी, दूसरा हो गया गैर, तीसरा हो गया युद्ध, चौथा हो गया रमड़ी, पांचवा हो गया द्विचक्री, इससे आगे हो गया घूमरा, इससे आगे हाथी मना, इससे आगे लाठी, और इससे आगे बैरी हाल नृत्य। दोस्तों इसी की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप हमें इनकी एक देखो ट्रिक बता सकते हैं दोस्तों। ट्रिक, ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक देखिए कितनी मस्त है, जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। सभी नोट कर लीजिएगा दोस्तों साथ साथ में। भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों। तो भीलों की गबरी कौन थी दोस्तों? एक लड़की थी गबरी नाम की। किन की थी वो? भीलों की थी। भीलों की गबरी, भीलों की जो गबरी थी वो गैरों के युद्ध में, गैरों के युद्ध में
क्या पीकर? रम पीकर। रम से तो सभी परिचित होंगे दोस्तों। रम पीकर द्विचक्री घूमने लगी। कैसे घूमने लगी दोस्तों? द्विचक्री घूमने लगी। घूमने लगी। हाथी पर बैठा के उसे वापस लेके आए दोस्तों। किस पे बैठा के लेके आए? हाथी पर बैठाकर वापस लेके आए। और दोस्तों जो युद्ध चलता है तो युद्ध किससे होता है? जो अपने बैरी हैं उन्हीं से अपन युद्ध करते हैं। जो अपने जो संबंधी हैं या फिर जो अपने मित्र हैं उनसे तो युद्ध कर नहीं सकते। किससे करते हैं? बैरी से। और जो बैरी से लड़ाई लड़ेंगे तो अपन किससे लड़ेंगे? लाठी से लड़ेंगे दोस्तों। तो एक हो गया बैरी से लड़ाई किससे के थ्रू लड़ेंगे? अपन लाठी के थ्रू लड़ेंगे। अब दोस्तों बताओ ये किससे याद नहीं होगी? कितनी शानदार ट्रिक है दोस्तों। देखिए एक बार, अपन किस जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं? भीलों के। तो अपन भीलों की गबरी पहला नृत्य कौन सा हो गया दोस्तों? गबरी। गैरों के युद्ध में दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? गैर। युद्ध में तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? युद्ध में। रम पीकर, रम पीने का मतलब रमड़ी नृत्य दोस्तों। रम पीकर द्विचक्री घूमने लगी। कैसे घूमने लगी दोस्तों? द्विचक्री। घूमने का मतलब घूमरा नृत्य है। ये घूमर है उसे अलग पढ़ेंगे दोस्तों। ये कौन सा है घूमर? ये कौन सा है? घूमरा नृत्य। घूमने लगी और किस पे बैठा के वापस लाए? हाथी पर बैठाकर वापस लाए। और जो बैरी हैं उन पर वार किससे किया जाता है दोस्तों? उन पर वार किया जाता है लाठी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लाठी के द्वारा। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अपन आगे बात करते हैं, जो अपन डिस्कशन करते हैं इनकी विशेषता बताते हैं, एक एक को अपन बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों। जो अपन बारीकी से चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं अपन, जो है कि जो अपना गबरी नृत्य है, गबरी नृत्य या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपन राई नृत्य बोलते हैं दोस्तों। जो अपन ने ट्रिक बताई है भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमने लगी और हाथी पर बैठाकर क्या करे? वापस लेके आए उसे दोस्तों। और जो अपनी बैरी है, बैरी पर वार किससे किया जाता है दोस्तों? लाठी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। और पहला भीलों में चल रहा था, इसमें अपन पहला जो नृत्य है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो डाल लीजिएगा हेडिंग गबरी नृत्य। कौन सा दोस्तों? गबरी नृत्य। गबरी नृत्य की दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। गबरी नृत्य की दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। यह कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, किससे संबंधित है, और जो इसमें जो कहानीकार हैं उनको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्या विशेषता है इनकी, इसमें अपन बारीकी से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो डाल लीजिएगा गबरी नृत्य। गबरी नृत्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक बोलते हैं अपन राई नृत्य। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जो गबरी या फिर राई नृत्य है वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? तो दोस्तों यह जो गबरी नृत्य है ये कब शुरू होता है? भाद्रपद महीने में शुरू होता है दोस्तों। भाद्रपद से शुरू होता है। कब से? भाद्रपद से शुरू होता है। और कब खत्म होता है दोस्तों? तो वो होता है अश्विन में। कौन से महीने में? हिंदी माह के अश्विन माह में। कौन से में दोस्तों? अश्विन में। भाद्रपद में चालू हो गया, अश्विन में। अश्विन में क्या मनाते हैं दोस्तों? अश्विन में दशहरा मनाते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन कौन सा मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। उसमें ये खत्म होता है और भाद्रपद में शुरू होता है दोस्तों। भाद्रपद में कौन सा त्योहार मनाते हैं? सबसे अधिक त्योहार दोस्तों भाद्रपद मास में ही आते हैं। अपनी राधाष्टमी हुई, आपकी जितनी भी नवमी है, तेजा नवमी हुई दोस्तों, और या फिर अपन बात करें कजरी तीज हुई, जो बड़ी तीज बोलते हैं उसको बड़ी तीज हुई दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी हुई दोस्तों, भावेरी बीज हुई, ये सभी किसमें? भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। और इसी में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का क्या नाम है दोस्तों? उस नृत्य का है गबरी नृत्य। और गबरी नृत्य है ये कितने दिन चलता है दोस्तों? पूछा जाता है कितने दिन तक चलता है? तो दोस्तों ये चलता है अपना 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है दोस्तों? 40 दिन तक चलता है। और जो गबरी नृत्य है ना दोस्तों, ये क्या है?
यह एक नाट्य नृत्य है। कैसा है दोस्तों? इसमें नाटक के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कैसा है दोस्तों? यह एक नाट्य नृत्य है। कैसा है दोस्तों? यह एक नाट्य नृत्य है। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट यह है कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे एक मात्र आ जाए वो इंपॉर्टेंट ही होता है दोस्तों। भारत का एकमात्र नृत्य, भारत का एक मात्र नाट्य, कैसा नृत्य है दोस्तों? यह नाट्य नृत्य है। तो भारत का एकमात्र नाट्य है जो कि दिन में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? दिन में, जो कि दिन में किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मरुनाट्य भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मरुनाट्य भी इसी का एक अन्य नाम है। मरुनाट्य कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मरुनाट्य। एकमात्र ऐसा नाट्य दोस्तों जो कि दिन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों यह नृत्य जो है गबरी या फिर राई, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब क्यों किया गया? तो दोस्तों मान्यताओं की देखें, पुराने आख्यानों की अपन बात करें तो ये भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? भगवान शिव या फिर भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। आधारित है। भस्मासुर नाम का दोस्तों एक राक्षस था जिसने शिव से ही वरदान प्राप्त किया था। और वरदान क्या था कि अगर ये किसी के सर पे हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है दोस्तों। और इस भगवान शिव से इसने वरदान प्राप्त किया और ये भगवान शिव के ही पीछे उसे भस्म करने के लिए लग गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण करके, मोहिनी का अवतार धारण करके और इस भस्मासुर नामक राक्षस का जो वध किया था, उसी के चलते इस नृत्य की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसमें एक गौरी पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें गौरी पूजन किया जाता है। किया जाता है और इसी के नाम पर गौरी पूजन किया जाता है ना, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? गबरी नृत्य। क्या पड़ गया दोस्तों? गबरी नृत्य। और एक इसमें यह फैक्ट है दोस्तों कि जो गबरी नृत्य है, इसमें जो शिव का पात्र होता है, जो शिव का रोल प्ले करता है, शिव का जो पात्र है उसको क्या कहा जाता है? तो जो शिव का पात्र है वह पुरिया या बुढ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शिव का जो पात्र है वह पुरिया या फिर बुढ़िया कहलाता है। बस इतनी सी बात हमको देखनी है गबरी नृत्य के बारे में। इसमें से अपन ने कोई भी बात नहीं छोड़ी जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जो हमने ना लिखाई हो दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गबरी नृत्य जो भाद्रपद मास में शुरू होता है और अश्विन तक चलता है, लगभग 40 दिन चलता है। यह एक नाट्य नृत्य है दोस्तों और भारत का एकमात्र ऐसा नाट्य है जो कि कब किया जाता है? जो दिन में किया जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? अन्य नाम क्या है इसको? मरुनाट्य भी कहा जाता है। यह किसकी कहानी पर आधारित है दोस्तों? तो वो है भगवान शिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें गौरी पूजन भी किया जाता है और गौरी पूजन से कहीं ना कहीं अपना गबरी नृत्य का जो नाम है वो रिलेट करता है दोस्तों। और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शिव का जो पात्र है, जो रोल प्ले कर रहा है, जो शिव का जो पात्र है उसको क्या कहते हैं? एक तो पुरिया या फिर बुढ़िया के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने मोटी मोटी तौर पर बात की थी, चालू टॉपिक किया था उस जो भारत की
जो कल्चर है उससे, जो भारत की संस्कृति है उससे अपन ने एक टॉपिक चालू किया, नृत्य। नृत्य में भी अपन ने पहले तो देखा शास्त्रीय नृत्य की बात की थी दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य में कथक नृत्य था, उसकी थोड़ी बात की थी अपन ने। और उसके बाद में जो अपन ने बात की थी, मेन जो अपना टॉपिक है नृत्य, नृत्यों के राजस्थान के संदर्भ में लोक नृत्यों की बात की थी। चार वो भागों में विभाजित किया था दोस्तों, जातीय एवं जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य दोस्तों। और जब पहला टॉपिक चालू किया अपन ने जनजातीय नृत्य, और जनजातीय नृत्य में सबसे पहले अपन ने देखा भील जनजाति के नृत्य दोस्तों। और भील जनजाति के नृत्यों को अपन ने बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाया है दोस्तों। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा, इससे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे नाम बताते हैं इसी तरह आप नृत्यों को बताएंगे कि भील जनजाति के ये नृत्य हैं। क्या है जो दोस्तों ट्रिक, भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दुई चक्री घूमने लगी, हाथी पर बैठाकर वापस लाए उसको, और बैरी पर जो हमला किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों लाठी से। तो मोटे मोटे जो भी हैं अपने 9 नृत्य भील जनजाति के, उनके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें अपन ने जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों गबरी नृत्य की चर्चा की थी। गबरी नृत्य की जो भी विशेषताएं मेन रूप से वो सभी आप तक हमने साझा किए हैं दोस्तों। कैसी लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। राम राम।